खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा डरने वालों के साथ है। وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ। और खुदा की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم ۖ تِلْكَ 10 كاملة ۚ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। और खुदा की खुशनुदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मयस्सर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मयस्सर हो करे, और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 रोजे अय्याम हज में रखे और 7 जब वापस हो। ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहल अयाल मक्के में न रहते हों। और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा सख्त अजाब देने वाला है। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नीयत कर ले तो हज के दिनों में न औरतों से इख्तिलात करे, न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़े, और जो नेक काम तुम करोगे वो खुदा को मालूम हो जाएगा। और ज़ादे राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतर फायदा ज़ादे राह का परहेजगारी है। और ए अहले अक्ल, मुझसे डरते रहो। ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين। इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में बजरिए तिजारत अपने परवरदिगार से रोजी तलब करो, और जब अरफात से वापस होने लगो तो मशअरे हराम यानी मुज़दलिफे में खुदा का जिक्र करो, और इस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया, और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ थे। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم। फिर जहां से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और खुदा से बख्शिश मांगो, बेशक खुदा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तुम मिना में खुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि इससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो खुदा से इल्तजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में इनायत कर। ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। ومنهم من يقول ربنا